वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। अदीप्त वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और इसके बाद हम प्रकाशिक माध्यम पढ़ चुके हैं, जिनमें से होकर प्रकाश किरणें मतलब जिनमें से होकर गमन करती हैं, उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इसके हिसाब से हमने इसको 3 भागों में बांटा था। किसमें पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभाषक में। अब आज उसके आगे चलते हैं प्रकाश की किरण। ठीक है, तो प्रकाश की किरण का किसे कहते हैं? किसी समांग माध्यम में, किसी समांग माध्यम में। समांग माध्यम क्या होता है? माध्यम समान होना चाहिए। जैसे वायु है तो अगला माध्यम भी क्या हो? वायु ही होना चाहिए। जल है तो अगला माध्यम क्या होना चाहिए? जल ही होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से, यहाँ से प्रकाश चले एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। अब कैसा प्रकाश, क्योंकि सीधी रेखा में चलता है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखी मतलब 180 अंश का कोण, 180 अंश कोण क्या होता है? एकदम सीधा होता है। ठीक, तो प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग पर चलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की क्या कहते हैं? किरण। ठीक है, फिर इसके बाद बात समझ में आ गई है? फिर से एक बार देख लीजिए। प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम में, समांग माध्यम मतलब माध्यम समान होना चाहिए। ठीक है, किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी यहाँ से एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु कौन हो गया? ये हो गया। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखी मतलब 180 अंश का कोण हो, सुनना ही नहीं, 180 मतलब एकदम सीधा, तो जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर के चलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। फिर इसके बाद अगली हेडिंग जो हमारी है, प्रकाश किरण पुंज। अगली हेडिंग क्या है हमारी? प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, एक ही दिशा में, परिभाषा क्या है? यदि एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक, स्पष्ट। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज में समूह। ठीक, यानी एक ही दिशा में अगर प्रकाश की किरण समूह के रूप में चलती है, ग्रुप के रूप में चले, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसके आधार पर, प्रकाश किरण पुंज के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। प्रकाश किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अभिसारी। नंबर 1 क्या है? अभिसारी। नंबर 2 क्या है? अपसारी। ठीक, और नंबर 3 क्या है? समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, पहले हम लोग क्या देखते हैं? अभिसारी किरण पुंज को देख लें। ये अभिसारी किरण पुंज हम लोग किसे कहते हैं? ठीक है, अभिसारी किरण पुंज, किरण यदि प्रकाश की किरणें ठीक किसी एक बिंदु पर
एक बिंदु पर एकत्रित हो, समझना, किसी एक बिंदु पर क्या हो, एकत्रित मिल रही हैं, किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो या मिल रही हो, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी किरण प्रकाश किरण पुंज या किरण पुंज कहते। ठीक, अपसारी किरण पुंज क्या होगा, अपसारी प्रकाश किरण पुंज या किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या हो जाएगा, यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो, ठीक है, या एक बिंदु से फैल रही हूँ, उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज या किरण पुंज कहते हैं। ठीक, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण या समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, चाहे आप समांतर किरण पुंज या समांतर प्रकाश किरण पुंज। यदि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हों, तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं या समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको चित्रों के माध्यम से, ठीक है, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा और चित्रों के माध्यम से इसको हम एक बार फिर से समझा देंगे। कैसे, अभिसारी किरण पुंज क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर एकत्रित हों, जब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश किरण एक बिंदु पे क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, एक बिंदु पर एकत्रित हो रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी किरण पुंज क्या है, यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर फैल रही हैं, तो ये कोई बिंदु है और यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हों, फैल रही हों, तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। और समांतर किरण पुंज क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हों, समांतर हों, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जब आप इसको लिखिएगा नोट्स में, तो इसको लिखने के बाद ये चित्र बना लीजिएगा नीचे, इसको लिखने के बाद ये चित्र बना लीजिएगा और इसको लिखने के बाद ये चित्र बना लीजिए। तो 1 मिनट का आपको हम देते हैं, तो आप चित्र बना लीजिए। ठीक है, तो ये आपने ये नोट कर लिया हो गया। अब अपसारी किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज समझ गए होंगे कि यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो रही हों, तो उसे हम अभिसारी कहते हैं। अपसारी, यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हों, उसे हम अभिसारी या फैल रही हों। और समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब हम आगे जो देखेंगे उसे हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में प्रकाश के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। प्रकाश क्या है, किसमें से गमन करता है, किसमें से गमन नहीं करता है, किन किन वस्तुओं में गमन कर सकता है, किन वस्तुओं में गमन नहीं कर सकता है। तो प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ